तो आज हम जानेंगे नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज कोहरा के बारे में। इसमें टोटल 6 एपिसोड है और वैसे ना सच कहूँ इस शो से मुझे एक्सपेक्टेशन तो काफी अच्छी थी क्योंकि इसमें जो कास्ट है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर इन लोगों ने ना उस कास्ट को उतने अच्छे से यूटिलाइज किया नहीं है। यूँ कह सकते हो कि टैलेंट को वेस्ट कर दिया। मतलब मुझे शो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि एक दो चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं, पर काफी सारी चीजें जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है, जो मुझे काफी खराब लगी है। अब वो क्या क्या है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तो हम एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे, तो वहीं पे हम बात कर लेंगे कि क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत LGBTQ कम्युनिटी के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि इस शो का जो मेन प्लॉट है ना वो LGBTQ कम्युनिटी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। अब देखो, इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हम सभी चाहते हैं ना, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो, अच्छी बात है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, कोई इशू नहीं है उस चीज में। पर दिक्कत क्या होती है कि जब आप एक शो बना रहे हो ना, तो आप उसको डायरेक्टली वही बोल के प्रमोट कर लो ना, गे लेस्बियंस बोल के ही प्रमोट कर लो, क्या दिक्कत है, ट्रांसजेंडर बोल के ही प्रमोट कर लो, प्रमोशन ही उस तरीके से करो। पर ये लोग क्या करते हैं कि ये जो शो बनाते हैं ना उसको पैकेज तो ये स्ट्रेट की तरह करते हैं, फिर अंदर से जो है छुपा छुपो के वही एजेंडा ले आते हैं, तो वो एजेंडा जैसा फील होता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हालांकि अभी रिसेंटली जितने भी शोज आए हैं, जितने भी फिल्में आती है, चाहे वो हॉलीवुड की हो, चाहे वो इधर नेटफ्लिक्स की हो, बॉलीवुड की, उनमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि इसमें ना जितने भी गे या लेस्बियंस या ट्रांसजेंडर जो उस तरीके के कैरेक्टर्स है ना, उनको ये बिल्कुल भी नेगेटिव शेड में नहीं दिखाते। तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि हालांकि थोड़ी सी सिंपैथी क्रिएट की है, बट हाँ, उनसे भी गलतियां हो रही हैं, उनसे भी कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। पर मैं फिर भी यही कहूंगा कि जब इन्हें आप प्रमोट कर रहे हो, इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अच्छे से करो ना, खुल के करो, ऐसे छुप छुपा के मत करो। अब इस शो में प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसमें LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स को दिखाया गया है, अब प्रॉब्लम यह है कि उनको ढंग से नहीं दिखाया। मतलब एक तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल लग जाता है, जैसे ही वो बंदा मरता है ना, स्टार्टिंग में बंदा मरता है और उसकी थोड़ी सी भी डिटेल हमें पता लगती है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें आगे चल के गे वाला एंगल आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना प्रिडिक्टेबल मत बनाओ ना। वही मैंने बोला कि आप ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, पर वो ट्विस्ट अगर पहले ही प्रिडिक्ट हो जाए तो फिर मजा नहीं आता है, क्योंकि अभी 90% चीजें वैसी ही बन रही है, तो फिर वो मजा फील नहीं होता है। अब जैसे इसमें जो एक ट्रक ड्राइवर का जो कैरेक्टर है शिंदे का, उसी को ले लो, उसको मतलब गे दिखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसका जो है एक अफेयर चल रहा है, वो जो है ट्रांसजेंडर के साथ चल रहा है, किन्नर के साथ चल रहा है, तो वो चीजें वैसे दिखाने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, क्योंकि कुछ वैल्यू दे नहीं रहे वो शो में, वो रिलेशनशिप, उसके सेक्सुअलिटी का इतना कोई ज्यादा मतलब बनता नहीं है, तो वो फोर्स्ड फील होता है। अब वहीं से थोड़ा सा इधर जो नेटफ्लिक्स का जो प्रोपोगेंडा चलता है उस पर आ जाते हैं। तो जैसे अभी क्या है कि इनके शोज में यही दिखाते हैं ना कि जो इंडियन मेंस है, जो इंडियन लोग हैं, वो कितने ज्यादा रिग्रेसिव है, कितनी ज्यादा पुरानी सोच के हैं, कितने मतलब वो बंदा, जैसे इसका जो मेन कैरेक्टर है जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, उसका जो फादर है वो लोग NRI है, ठीक है, बाहर रहते हैं, उसके बावजूद वो इतने रिग्रेसिव है कि जब उस बाप को पता लगता है कि उसका बेटा गया, तो बेल्ट निकाल के, वो फॉरेन कंट्री में बेल्ट निकाल के अपनी बेल्ट से जो है लड़के की धुनाई कर रहा है, और वो लड़का 15-16 साल का है उस उम्र में, उस टाइम पे। तो वो चीज ज्यादा नहीं दिखा दिया। अब इतने भी रिग्रेसिव नहीं है यार हम लोग। इनफैक्ट जैसे किन्नर वगैरह तो हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में तो कितना माना जाता है उन्हें, जब भी कोई बच्चा पैदा हो या घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो लोग आते हैं, उनका कितना मान सम्मान सत्कार किया जाता है। तो वो चीज ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे। पर नेगेटिव दिखाना है तो फटाफट दिखा दो। जैसे इस शो में जितने भी मेंस को दिखाया, मेंस को बहुत खराब, बहुत गलत वे में दिखाया है। जैसे मैं आपको वरुण सोबती के कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ, उसका अफेयर अपनी भाभी से चल रहा है, ठीक है, और भाई भाभी को दोनों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब भाई को भी पता है कि उसकी बीवी का अब छोटे भाई से अफेयर चल रहा है, देवर के साथ अफेयर चल रहा है, और वो सब मिलजुल के कर रहे हैं सब जमीन के लालच में। एक बार को ये चीटिंग होती ना, भाई को पता नहीं भी होता तो भी समझ में आता, बट ये इतना गंदा लगता है। इस तरीके की फैमिली वैल्यूज नहीं है हम लोग की। इंडियंस की जो फैमिली वैल्यूज है वो ऐसी नहीं है। तो ये जो शो है, ये जो नेटफ्लिक्स वाले हैं ना, वो इसी तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इसी तरीके की सोच को जो है आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें दिखाया है कि अगर तुम अपने माँ बाप की सुनते हो, अपने माँ बाप की पसंद से शादी करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, पर तुम अगर अपने पति को, अपने बच्चे को छोड़ के चले जाओगे, अपने प्यार के साथ भाग जाओगे, तो अब तुम जो है लिबरेटेड हो, तब तुम्हें फ्रीडम का एहसास होगा, तब तुम असली जिंदगी जी रहे हो। माँ बाप तो बेकार होते हैं, माँ बाप की बात मत सुनना। तो ये इस तरीके की जो वैल्यूज है ना, उनको प्रमोट करते हैं, बेसिकली वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रमोट करते हैं। एंड आई थिंक वो उतना अच्छा नहीं है, और वहां के लोग भी ये चीज समझ रहे हैं। अगर आप थोड़े से भी वाकिफ हो हॉलीवुड से, अमेरिकन कल्चर से, अभी वहां का जो चल रहा है वो अगर आप देखते हो, न्यूज वगैरह थोड़ा भी सुनते हो ना, तो आपको आइडिया होगा कि वो लोग खुद परेशान इन सारी चीजों से।
तो वही है नेटफ्लिक्स का, वही है कि मेंस है तो वो खराब ही होंगे। जैसे एक बंदा है वो अपने बेटे को समझ नहीं रहा है, तो उसका बेटा जो है सिर्फ अपने बाप की नज़रों में अच्छा होने के लिए वो किसी को मारने को भी तैयार है कि मैंने अपने बाप को ज़मीन दिलानी है, मैं ज़मीन दिला दूंगा बाप को, तो बाप को लगेगा कि भाई बेटा लायक है, वरना तो नालायक है। मतलब ये बहुत गलत वे में दिखाया है सारी चीज़ें ही। ठीक है, फैमिली वैल्यूज़ तो मैंने आपको बोल ही दी कि अब नेटफ्लिक्स है तो फैमिली वैल्यूज़ आप बिल्कुल ख़त्म कर दो। मतलब वही घर में जो है भाई भी चढ़ रहा है भाभी पे, पति भी चढ़ रहा है, सब चढ़ रहे हैं, तो वो गंदा, बहुत गंदा दिखता है बहुत। तो वो गंदगी को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं। अब देखो काफ़ी देर से हम गंदगी की बात करें तो एक अच्छी बात भी कर लेते हैं। तो वरुण सोबती का जो कैरेक्टर है ना, वो जिस पुलिस वाले के साथ रहता है, जो अंकल जी, जो सरदार जी हैं, ठीक है, जो क्या है, सब इंस्पेक्टर है शायद से, ठीक है, तो उनका जो दिखाया है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उनको, वो डिवोर्सी है, ठीक है, मतलब उनकी वाइफ शायद मर गई है या डिवोर्स हो गया, कुछ नहीं, मतलब एक आइडिया है कि मर गई है, शो में ढंग से दिखाया नहीं है, मैं आगे बात करूंगा उस चीज़ पे। तो वो डिवोर्सी है और एक औरत है जो कि डिवोर्सी है, उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें दिखाया है कि भाई प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 60 साल के हो गए तो आपको प्यार नहीं हो सकता, और कुछ गलत भी नहीं है ना, आप भी डिवोर्सी हो, वो भी डिवोर्सी है, दोनों बुड्ढा बुड्ढी अकेले रहते हैं, ठीक है, आप दोनों लव कर सकते हो, साथ रह सकते हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो उसका पति था ना, उस आंटी का जो पति था वो खबरी होता है, और उस खबरी को जो है इन्हीं अंकल जी ने, इन्हीं सरदार जी ने मारा होता है, ठीक है। तो जब अंकल आंटी के बीच में पहली बार किस होता है ना, तो अंकल गिल्ट में आ जाते हैं कि यार मैंने ही इसके पति को मारा है। तो वो बाद में आके, मतलब अगले दिन आके उन्हें सच्चाई भी बताते हैं, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद आंटी खुद ही अंकल जी के लिए अपना गेट खोल देती है कि मतलब आ जाओ, आई एम रेडी। मतलब बहुत अच्छे से वो चीज़ दिखाई है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है यार, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यार आप 60 साल के हो गए हो, 70 साल के हो गए तो आपको प्यार नहीं हो सकता। अगर सब चीज़ तरीके से है ना तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि तुम यार हो रहे हो 70 साल के हैं और तुम्हारी घर पे बीवी है और उसके बाद भी तुम अफेयर चला रहे हो, तो वो गंदा होता है, ठीक है। पर तुम अकेले हो, कोई अकेली है, दोनों मिल गए, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो मैसेज भी काफ़ी अच्छा देती है। अब देखो ये क्राइम बेस्ड शो है, और इस शो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या है? जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई है ना, वो बहुत ही खराब दिखाई है। मतलब स्टार्टिंग में जो मर्डर हुआ है ना, तो ऐसा होता है कि मर्डर वाली जगह पे जो भी सामान मिलता है, जो भी चीज़ होती है ना, वहाँ पे बिना ग्लव्स के नहीं जाया जाता है, कुछ भी छुआ नहीं जाता है। और ये सब ग्लव्स तो है ही नहीं शो में किसी के पास, बिना ग्लव्स के सब चीज़ करे। तो वो जो कार्रवाई है, वो जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो बहुत ही गंदी दिखाई है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी पुलिस वाले ढंग से कर ही नहीं पा रहे, किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी कर नहीं रहे। इनफैक्ट लास्ट में जिस मर्डर का ये पता लगाना चाह रहे हैं ना कि किसने गला काटा, वो भी ये पता नहीं लगा पाते, वो भी इनके हाथ में ला के दिया जाता है। बस जब शो खत्म हो जाता है ना बिल्कुल, तो अब राइटर को तो बताना पड़ेगा ना कि वो मर्डर कैसे हुआ, नहीं तो ऑडियंस बोलेगी ना इन्होंने ये भी नहीं बताया। तो बताने के लिए जस्ट एक वॉइस मेल डाल दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब कुछ भी ढंग से दिखाया ही नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही खराब तरीके से दिखाई है, ठीक है। जो प्रमोद कुमार का जो कैरेक्टर है, जो कि वो था ना बस ड्राइवर जिससे जो एक्सीडेंट करवाया था, वो बंदा कैसे मरा हमें पता है, पर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी कि कैसे मरा, क्यों मरा। मतलब उस चीज़ पे बिल्कुल इन लोगों ने टाइम दिया ही नहीं। और बाकी भी चीज़ है कि अगर ये कुछ इन्हें पता लगता है तो उस पर कार्रवाई कर ही नहीं रहे, बहुत देर बाद जाके कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शो को ना खींचा जा रहा है। हालांकि अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये शो 8 एपिसोड का होता तो कुछ चीज़ें बेटर कर सकते थे, पर फिर भी 6 एपिसोड होने पर भी खिंचा हुआ फील होता है, क्योंकि जिस चीज़ को ढंग से दिखाना था उन्हें ढंग से दिखाया नहीं, और जिसको नहीं दिखाना था उसको दिखाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत वियर्ड सी है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब शो शुरू होता है ना, तो स्टार्टिंग में वो जो खेतों में सेक्स सीन है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उसको फालतू में डाला है। इनफैक्ट उस सीन में अगर कोई बंदा रनिंग करते हुए आ रहा होता, या कोई गाय भैंस चरा रहा होता ना, तो भी चल जाता, या कोई खेतों में पानी डालने आया हुआ होता ना, तो भी चल जाता। उस सीन में सेक्स की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। वो बेवजह डाला है, ठीक है। वो देवर भाभी का सेक्स बेवजह डाला है। अगर सेक्स डालना ही था तो गे सेक्स दिखा देते थोड़ा, वहाँ पे फिर इन्हें दिक्कत हो गई, वो ये दिखा नहीं पाए, तो या तो उसको ओपनली दिखा देते। बाकी चुम्मा चाटी और फालतू की चीज़ें दबा के दिखाई है। अब जितने भी कैरेक्टर्स हैं शो में, किसी को भी डीपली एक्सप्लोर ही नहीं किया। अब जैसे वरुण सोबती का ही कैरेक्टर ले लो, उसका दिखाया है उसकी भाभी के साथ वो क्यों है, ठीक है, वो ढंग से नहीं दिखाया, ठीक है। वो हमें बस एक बार बता दिया कि वो लोग मिलके इसका बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इसको भी पता है बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसको सेक्स मिल रहा है, वो भी सेक्स कर रहे हैं, बस वही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी भाभी को उससे प्यार हो जाता है, वो उसके रोके के दिन जो है
वो सिलेंडर जला देती है, वो क्या 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 कांड कर रही है, मतलब इतना कुछ हो रहा है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है बाकी लोग। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया कि घर पे माचिस जलाई, उस बराबर कर दिया सिलेंडर उड़ाना। सिलेंडर उड़ता है तो भाई जान भी चली जाती है लोगों की। और वो बीच शादी में, बीच रोके में बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है, वहां पे एंगेजमेंट में ये कांड हो गया और कुछ मतलब उस पर रिएक्शन ही नहीं दिया किसी ने, मतलब उसके बारे में दोबारा बात ही नहीं हुई। ठीक है, फिर वरुण सोबती की जिससे शादी हो रही है उससे वो एक बार मिलता है और उसके बाद दोबारा जब मिलता है ना तो वो ऐसे मिलते हैं जैसे वो सदियों से मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लोज दिखा दिया। और फिर लास्ट में उनकी शादी होते हुए दिखा दी। मतलब उनको ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए था साथ में, मतलब दिखाना चाहिए था। एक दो सीन हो जाते ना, एक आइसक्रीम खाते हुए का सीन हो जाता, एक थोड़ा वॉक वुक का हो जाता, उसको घर छोड़ने जाते हुए दिखा देते, कुछ भी दिखा देते। वो चीजें नहीं दिखाई हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर जो उसके जो सर हैं, जो वरुण सोबती का जो सीनियर है, ठीक है, सरदार जी जो है, उनको भी ढंग से नहीं दिखाया, मतलब उनकी वाइफ के साथ हुआ क्या था। ठीक है, एक दफा तो दिखा रहे कि उनकी वाइफ शायद से मेंटली सिक थी, फिर एक जगह ऐसा दिखाया है कि उसने अपने खबरी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि एक नेता ने जो है उसको उस केस में बचाया था जब उसकी बीवी को कुछ हुआ था। तो बेसिकली वो चीज ऐसा दिखा रहे कि इसने अपनी बीवी के साथ कुछ किया होगा, तो वो भी समझ में नहीं आया, उसको भी ढंग से नहीं दिखाया। ठीक है, उसने जिस खबरी को मारा ना, उसको जो है वो नेता क्यों मरवाना चाहता था, कौन सा नेता था, क्या रीजन था, उसके पीछे की कोई रीजनिंग ही नहीं दी है। और ये जो मेन खानदान है जिसके घर में डेथ हुई है, ठीक है, जिसका बेटा मरा है, उसका जो भाई है, उनके बीच में वो जो डिस्प्यूट चल रहा है लैंड को लेके, उसको उस फैमिली सेटअप को भी ढंग से बिल्ड नहीं किया ना, मतलब फैमिली को ढंग से दिखाया नहीं। मतलब एक होता है ना तरीका दिखाने का कि थोड़ा तो फील हो कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, जैसे जो वो उसके मतलब कह लो चाचा का जो बेटा है, ठीक है, वो अपने भाई से जलता है, वो हमें दिखा दिया कि हाँ वो जलता है एक दो सीन में, तो उसको भी थोड़ा विस्तार से थोड़ा प्रॉपरली दिखा सकते थे। भाई वो तो एनआरआई है, बचपन से बाहर रहते हैं, तो तेरा बाप उससे कैसे मतलब इतना प्यार कर सकता है ना दूसरे के बेटे से, जिससे वो ज्यादा मिला भी नहीं, वो आते जाते भी नहीं है, तो क्योंकि वो ऐसा कुछ दिखाया नहीं है ना, प्यार मोहब्बत इतनी कुछ दिखाई नहीं है, बस बोल दिया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो ऐसे नहीं चलता है। तो मेरे कहने का मतलब वो ये ना कि किसी भी कैरेक्टर को ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया। और वो जो मैंने एक बात मुझे और याद आई, वो जो प्रोपेगेंडा मैंने वाली बात बोली, उसमें जिसे दिखाया ना कि जो सरदार जी की जो बेटी है, ठीक है, वो अपने पति को छोड़ देती है, लास्ट में अपने बच्चे को भी छोड़ देती है और अपने मतलब लवर के साथ भाग जाती है, मतलब चली जाती है, उसका बाप ही बोलता है जा चली जा। तो ये लोग इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं ना कि मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब ये वाला कल्चर अच्छा है। फैमिली के साथ रहते हो तो बेकार है, मतलब पति वति छोड़ो, बच्चे अच्छे छोड़ो और अपने निकल पड़ो। फ्रीडम तो वही है, असली लिबरेशन, असली फ्रीडम वही होती है। तो ये उस तरीके की चीज़ें प्रमोट करते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे उसकी बेटी को भी ढंग से मतलब दिखाया नहीं, कि एक समय पे लग रहा था कि उसकी बेटी भी शायद लेस्बियन है, पर फिर कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया, फिर अचानक से उसका एक बॉयफ्रेंड आ गया, एक लवर आ गया जो कि बहुत रिच है, पैसे वाला है। ठीक है, वो पैसे वाले के नाना को कि दादा को दिखाया है एक सीन में, सिर्फ ये बताने के लिए कि प्यार तो कितनी मैं बोल नहीं सकता वो वाला शब्द, वो होता है प्यार नहीं करना चाहिए, ये वो कि प्यार में आदमी कुछ भी कर जाता है एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें बड़ी, कुछ चीज़ें काफ़ी क्लीशे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है शो में, और भी बहुत सारे मतलब पंगे हैं, बहुत सारी भसड़ है। ठीक है, कुछ भी ढंग से दिखाया नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें ना टैलेंट बहुत है इस शो में, मतलब एक से एक एक्टर्स है, सारे अच्छे एक्टर्स हैं। ठीक है, परफॉर्मेंसेस एक की भी बुरी नहीं है, मतलब सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पर वही बात होगी ना कि राइटिंग अच्छी नहीं है और तरीके से नहीं बनाया शो। ठीक है, किसी भी चीज़ पे ढंग से फोकस करके नहीं बनाया। ऐसा लगा है कि जैसे राइटिंग में आप जब आप कुछ लिखते हो ना, कोई भी आप स्क्रिप्ट लिखते हो, तो आपने पहली स्क्रिप्ट लिखी, मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब सेवन्थ या एट्थ ड्राफ्ट में जाके एक प्रॉपर शो या मूवी तैयार होती है। ठीक है, बट इनका क्या हुआ कि इनका मुझे लगता है इन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा और उसी को फाइनल कर दिया और उसी को जो है बना दिया। तो मतलब वो लग रहा था देखते हुए शो। बाकी तो टेक्निकल लेवल पे तो ठीक था शो, मतलब देखने में, मेरे कहने का मतलब कैमरा एंगल्स वगैरह बाकी सब चीज़ें ठीक थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वो ये कि ये जो मैंने बताया वो प्रोपोगेंडा हो गया, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी का हो गया, फिर ये जो कैरेक्टर्स उनको डीपली एक्सप्लोर नहीं किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं दिखाई, तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारी कमियां ही है शो की। तो मुझे तो ये शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे आप लोग को ये शो कैसा लगा? अगर आपने देखा है या देखने की सोच रहे हो, नहीं देखोगे, क्या आपका सीन है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक रेटिंग दे देना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।